क्या करने जा रहे? टिकट देना, मरने जा रहा हूँ मैं। अरे भाई ऐसा भी क्या हो गया जो तू मरने जा रहा है यार? कौन है तू भाई? तो अपना काम करना जाके, तुझे क्या बताऊं? देख भाई, मैं समझ सकता हूँ तेरे साथ कुछ बुरा हुआ होगा तभी तू यहाँ से कूदने जा रहा है, लेकिन इस दुनिया में इतना बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि किसी को अपनी जान देनी पड़े। भाई देख, ये ना सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, इसका बीतती है ना उसे पता होता है क्या हुआ है क्या नहीं। हाँ भाई मानता हूँ, जिसके साथ बीतती है वही समझ सकता है। अच्छा देख, तू मरने तो जा ही रहा है, क्या उससे पहले मुझे 5 मिनट दे सकता है? अरे तू जाना यार, अपना काम कर, क्यों परेशान कर रहा है भाई यार? अरे भाई देख, 5 मिनट मांग रहा हूँ, उसके बाद तुझे जो करना है यहाँ से कूदना कुछ करना, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा। 5 मिनट की बात है भाई। बोल। हम मेरी गाड़ी में बैठ के बात करें? तू मुझे कहीं लेके तो नहीं जाने वाला ना? अरे भैया इतना शोर है, ट्रैफिक है, धूप इतनी तेज है, गाड़ी में बैठ के आराम से बात करते हैं। तेरे पे भरोसा कैसे करूं मैं? एक काम कर, मेरी गाड़ी की चाबी अपने पास रख, बिना चाबी के तो गाड़ी कहीं लेके नहीं जा सकता ना। हाँ बोल जल्दी। मुझे बस इतना बता दे कि भाई तू मरने क्यों जा रहा है? यार मैं आईआईटी में फेल हो गया, मैंने अपने पापा का अपना तोड़ दिया। बस आईआईटी में फेल हो गया इसलिए तू मरने जा रहा है? तुझे ये बस लग रहा है? मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि अगर आईआईटी क्लियर ना हो ना तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाइए, उन्हें किसी भी कीमत पे आईआईटी क्लियर चाहिए। अरे कुछ नहीं बोलेंगे भाई, बोल दे कि पापा नहीं हो पाया। कुछ नहीं बोलेंगे। पता है एक बार 10th में ना मेरे सिर्फ एक सब्जेक्ट में 40 नंबर आए थे और बाकी सब्जेक्ट में 90+, लेकिन पापा ने वो नहीं देखा। पापा ने सिर्फ एक सब्जेक्ट देखा, उसमें मेरे 40 नंबर आए थे और मुझे बेल्ट से बहुत मारा, बहुत। और आज तो मैं आईआईटी में फेल हो गया, आज वो मुझे जान से मार देंगे। वो तुझे जान से मार देंगे, उसके डर से तू खुद अपनी जान लेने जा रहा है? पता है मुझे उनकी मार से ज्यादा ना उनके तानों से डर लगता है। पहले सुनाएंगे फिर मारेंगे, वो अलग। मेरी तो हिम्मत नहीं है उनके सामने जाने की। 50 कॉल आ चुके हैं, मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ उनके। अच्छा अगर उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं फेल हो गया तो मुझे बस तू चाहिए, वापस आ जा। पागल हो गया क्या? पापा कभी ऐसा नहीं करने वाले। वो मरना पसंद करेंगे लेकिन अपने बेटे को माफ करना नहीं। अगर वो मान गए, कुछ नहीं बोला तो वापस घर चला जाएगा आराम से। चला जाऊंगा। ठीक है तो ला मुझे मोबाइल दे और अपने पापा को फोन कर। पागल हो गया क्या? मैं ना अपनी मौत को कॉल नहीं लगाने वाला, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है भाई ना। अरे भाई तुझे कुछ नहीं करना, मैं बात करूंगा, तू बस आराम से बैठ के सुनना। कहाँ मर गया था तू? सुबह से 100 फोन कर चुका हूं तुझे। वो अंकल मैं आपके बेटे का दोस्त बोल रहा हूँ। अरे कौन दोस्त? और ये कहाँ मर रहा है? इसको तो फोन। आज इसका रिजल्ट आ रहा है, मुझे जानना है कि इसका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो अंकल आपके लिए 2 न्यूज़ है, एक बुरी है एक बहुत बुरी है, तो कौन सी सुनाऊं पहले? अच्छा पहले बुरी सुना दो। वो आपका बेटा फेल हो गया है। क्या? फेल हो गया? और तुम इसे बुरी खबर कह रहे हो? ये मेरे लिए सबसे बड़ी बुरी खबर है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रिश्तेदारों को? इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और इसीलिए फोन नहीं उठा रहा था। ये खबर सुनाने से पहले ये मर क्यों नहीं गया? कमबख्त। मर गया अंकल वो। क्या? हाँ आपको ये सबसे बुरी खबर बताने से पहले मर गया वो। देखो देखो, ऐसा मजाक मत करो मुझसे। मजाक नहीं कर रहा अंकल, आपके बेटे को पता था कि आप उसका फेल होना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए उसने अपनी जान ही दे दी। क्या? जान दे दी? ये उसने क्या कर दिया? अरे आईआईटी उसकी जान से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना थी। अरे नहीं पास हुआ था तो और कुछ कर लेता। अरे कुछ ना करता तो मेरा बिजनेस ही संभाल लेता। अरे वो भी नहीं करता तो मैं तो था ना, मैं बिठा के उसे पूरी जिंदगी खिला लेता। ये उसने क्या कर दिया? आप क्यों रो रहे हो अंकल? आप यही तो चाहते थे कि इतनी बुरी खबर सुनाने से पहले मर क्यों नहीं गया? अब मर गया है तो आप रो रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए ना। अरे मैं तो उसे इसलिए बोलता था कि वो पास हो जाए, मैं कौन सा उसे सच में मारना चाहता था। अंकल आपने अपने बेटे को मारा है। मैंने? हाँ आपका बेटा इसलिए नहीं मरा कि वो फेल हो गया, बल्कि वो इसलिए मरा है कि वो आपका सामना नहीं कर पाता। एक बार 10th में उसके कम नंबर आए थे तो आपने उसे बेल्ट से मारा था, तो अब तो वो आईआईटी में फेल हुआ है, तो वो ये सोच के ही डर गया था कि 10th में मुझे बेल्ट से मारा था तो अब मेरा क्या हाल करेंगे, तो उसने मरना सही समझा। ये मैंने क्या कर दिया?
बेटा एक बार वापस आ जा। मैं दोबारा तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। तेरा जो मन हो, जो करने का मन हो वो कर लेना, लेकिन एक बार वापस आ जा मेरे बेटे। भगवान एक बार मेरे बेटे को मेरे पास वापस भेज दो, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। पापा। प्रदीप बेटा तुम कहाँ हो? पापा मैं ठीक हूँ पापा। बेटे कहाँ है तू? मैं अभी तेरे पास आता हूँ। अंकल आप घर पे ही रहिए, मैं आपके बेटे को वहीं लेके आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी ले आओ मेरे पास इसे, जल्दी ले आओ। चले? हाँ। पापा बेटे तू ठीक तो है ना बेटे? कहाँ चोट लगी तुझे? मैं ठीक हूँ पापा। पर तेरे दोस्त ने तो बोला था कि तूने अपनी जान दे दी है। वो दोस्त मैं था अंकल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी है? ये तो अच्छा खासा है, शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे झूठ बोलते हुए? अभी अच्छा खासा खड़ा है, अगर मैं 10 सेकंड और लेट हो जाता, मेरी नजर इस पे नहीं पड़ती, मैं भाग के इसे नहीं उतारता, तो फ्लाईओवर से कूद चुका था ये, आपके सामने नहीं खड़ा होता ये। तू ऐसा क्यों करने जा रहा था बेटे? पापा वो मैं फेल हो गया था पापा। अरे तो क्या हो गया था? फेल ही तो हुआ था ना, दुनिया थोड़ी ना बदल गई थी। अरे दुनिया फेल होती है, अभी तेरा बाप जिंदा है, तू फेल हो गया था तो तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तेरा जो मन करता है वो कर। अरे अभी मैं हूं, मैं तुझे बिठाकर खिला दूंगा, लेकिन तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और बेटे मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूं कि मैंने पढ़ाई के लिए तेरे ऊपर इतना प्रेशर दिया कि तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। और बेटे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम टाइम से पहुंच गए, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं भी जीते जी मर जाता बेटे। अंकल आपके अंदर जो प्यार है इसे बाहर भी दिखाइए ना, अपने बच्चों को दिखाइए। और अपने बच्चों को इतना प्रेशर क्यों करते हो आप कि वो आपके सामने कुछ बोलने से पहले अपनी जान देना ज्यादा जरूरी समझे? मैं तुम्हारे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं बेटे, और मैं तो बाकी के माता पिता से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत डालें, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से जरूरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अंकल टाइम रहते आपको समझ में आ गया, इतना ही बहुत है। अच्छा मैं चलता हूँ। भैया थैंक यू भैया, आपने मुझे नई जिंदगी दी है आज। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी से जरूरी कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी हो जाएगी। ठीक है? ठीक भैया। ध्यान रखना।